अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26 में हम देखेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फीमेल में होते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। द ब्रेस्ट्स और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ब्रेस्ट जो होती हैं फीमेल में वो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब इनको हम एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ब्रेस्ट्स और सॉफ्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन्स, ये सॉफ्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं जो ग्लैंड से बने होते हैं। फाउंड ऑन द चेस्ट ऑफ फीमेल, जो फीमेल की चेस्ट पर पाए जाते हैं। इन फीमेल्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फीडिंग अ बेबी, फीमेल्स में ब्रेस्ट्स का जो वर्क होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं कब, बेबी को फीड कराने में। एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स थ्रू आउट द लाइफ, और हार्मोन्स के जरिए थ्रू और पूरी लाइफ में ना इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन ब्रेस्ट्स की। ब्रेस्ट्स और सॉफ्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन्स फाउंड ऑन चेस्ट ऑफ फीमेल, इन फीमेल्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फीडिंग अ बेबी एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स थ्रू आउट लाइफ। ये थी ब्रेस्ट की डेफिनेशन। आगे देखते हैं हमें इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन। मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स, दूसरा पार्ट है लैक्टिफेरस डक्ट्स, तीसरा है निपल, चौथा है एरोला फैटी टिश्यूज, कॉपर्स, लिगामेंट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। टोटल इसके 7 पार्ट्स हैं जो मेन है। ठीक है, अब उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। उनके नाम से हमने देख लिया, अब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स दीज आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स हैं ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद दे मेक मिल्क फॉर द बेबी, जो बेबी पैदा होगा, जो न्यूबॉर्न होगा उसके लिए दूध बनाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा पार्ट है लैक्टिफेरस डक्ट्स। लैक्टिफेरस डक्ट्स को हम देखते हैं। स्मॉल ट्यूब्स दैट कैरी मिल्क, ये छोटी सी ट्यूब्स होती हैं जो मिल्क लाती हैं। कहाँ से? फ्रॉम द ग्लैंड्स टू द निपल, जो ग्लैंड्स है मेमरी ग्लैंड्स से मिल्क लाती हैं कहाँ तक? निपल की तरफ। ठीक है, आगे हम तीसरा पार्ट देखते हैं, निपल। तीसरा पार्ट है निपल, द पॉइंट वेयर मिल्क कम्स आउट, ये वो पार्ट है जहाँ पे मिल्क बाहर की तरफ आता है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब बेबी को हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, ठीक है, फीडिंग कराते हैं तो जो मिल्क होता है ना वो निपल से ही बाहर आता है। आगे देखते हैं चौथा पार्ट, एरियोला, द कलर्ड सर्कुलर डार्क एरिया, ये कलर्ड सर्कुलर डार्क एरिया है। ठीक है ना, डार्क एरिया, डार्क कलर्ड सर्कुलर एरिया है अराउंड द निपल, निपल के इर्द गिर्द। ठीक है, निपल के इर्द गिर्द डार्क कलर्ड सर्कुलर एरिया है। इट कंटेन्स ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। डेट कीप द निपल सॉफ्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब इसका वर्क देखें, ये वर्क क्या करता है? ये निपल को सॉफ्ट रखता है कब? ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ठीक है, जब बेबी को फीड कराएंगे तो निपल सॉफ्ट होगी, ये एरोला करता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट, ये है फैटी टिश्यूज, गिव्स शेप्स एंड साइज टू ब्रेस्ट्स, ये जो फीमेल्स में ब्रेस्ट होती हैं उनको शेप और साइज देता है। द अमाउंट ऑफ फैट डिटरमाइन साइज, अब जो फैट होगी ना इसमें वो डिटरमाइन करेगी किसको? साइज को। ठीक है, और फैटी टिश्यूज जो फैटी साफ ज़रा फैट से ही बने होते हैं। नॉट द अमाउंट ऑफ मिल्क, ये मिल्क की अमाउंट को नहीं डिटरमाइन करेगी, ये फैट की अमाउंट को डिटरमाइन करेगी ब्रेस्ट्स में। ठीक है, नॉट द अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्स पार्ट है कॉपर्स लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू दैट सपोर्ट्स द ब्रेस्ट, ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं। एंड हेल्प्स कीप इट इट्स शेप, और इसकी शेप में भी मदद देते हैं। जहाँ पे फैटी टिश्यूज हैं, ठीक है ना, उसके साथ साथ कॉपर्स लिगामेंट भी होते हैं। ठीक है ना, जो सपोर्ट करते हैं ब्रेस्ट को और हेल्प करते हैं उसकी शेप रखने में। ठीक है, आगे 7 पार्ट है लास्ट पार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड सेंसेशंस, जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं ना ब्रेस्ट में, वो क्या करती हैं? सप्लाई करते हैं किसको? न्यूट्रिएंट्स को और सेंसेशन को। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर नंबर 26 जिसमें हमने देखा एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने ब्रेस्ट को एक्सप्लेन किया, उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसके मेन पार्ट्स जो 7 पार्ट्स थे उनको हमने एक्सप्लेन किया। मजीद जो अब इसके स्ट्रक्चर वगैरह है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।